फ्रेंड्स हाय, वेलकम टू यू चैनल बिंदास स्टडीज़। तो आप लोगों की जो क्वायरीज है देखिए वो बिल्कुल मेरे दिमाग में है। जैसे किसी ने मुझसे कहा कि फ़र्स्ट पेपर के लिए कैसे पढ़ना है और हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी के लिए मैं बुक्स बता दूं, और जो मैं नोट्स और मैं बुक्स देने की बात कर रही थी उसका क्या हुआ। तो देखिए वो जो नोट्स और बुक्स की बात है ना, वो अभी मुझे मिल तो जाए। जैसे मैं जहाँ से परचेस कर रही हूँ वहाँ से जैसे ही मुझे मिलती है ना, मैं आपको वो तुरंत आप तक डिलीवर कर दूँगी। लेकिन अभी वो मुझे मिल जाए और जैसे ही मिलेगी मैं आपको लिस्ट डाल दूँगी, उसमें से जो आपको लेना होगा आपको ले लेना। दूसरी बात रही बात फर्स्ट पेपर की कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है, इसके लिए भी मैं 1 बाय 1 आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आज जो मैं आपसे बात करने वाली हूँ ना, वो थोड़ी इम्पॉर्टेंट है, उसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए, और ये आपके बेनिफिट में है, क्योंकि अगर आपका नेट जीआरएफ हो जाना है तो उससे मुझे खुशी ही मिलनी है, बल्कि मेरा कोई अपना फ़ायदा नहीं है इसमें। तो मैं आप लोगों को सिर्फ ये समझाना चाहती हूँ कि देखिए, जैसे मैं समझती हूँ कि जब हम कोई चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो हमें कोई भी ज़रा भी अट्रैक्टिव ऑफ़र देता है या थोड़ा भी हमें वो अट्रैक्ट करता है या उसके ऑफ़र में बड़े लुभावने लगता है, तो हम क्या करते हैं, हम उस चीज़ को सोचते हैं कि बस हम उसको फट से ग्रैब कर लें, ठीक है, या उस चीज़ को फॉलो करने लगते हैं। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, जब हिस्ट्री का 10 तारीख को पेपर था, तो जब मैं भी स्क्रॉल कर रही थी कि भाई किसी ने अगर वीडियो डाले हो जिसको पूरे के पूरे क्वेश्चन पता हो, तो उनमें से जो क्वेश्चन मुझे नहीं पता है मैं उनको लेके आपको उसका आंसर बता दूं। अगर मुझे उसमें जो आंसर पता है जितने वो बता दूं, जितने नहीं भी पता है वो उसको मैं सर्च करके बता दूं। तो मैंने ध्यान दिया कि मैक्सिमम कोचिंग वालों ने, कुछ को एक आध को छोड़ के, मैक्सिमम कोचिंग वालों ने आपको क्या बताया था, उसमें मैक्सिमम उन्होंने इस बात पे फोकस किया था कि कि यहाँ से सवाल आए हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मराठा डायनेस्टी कर ली कह लीजिए, या देखिए हमने आपको एनवायरनमेंट पढ़ाया था तो यहाँ से आया है, या हमने आपको रीजन तो यहाँ से आया है, या हमने आपको ये वाली सभ्यता पढ़ाई थी तो यहाँ से आया है। वो पर्टिकुलर सवाल की ना तो बात कर रहे थे, ना तो वो उसके आंसर कर रहे थे, ठीक है। जबकि उस टाइम पे जब कोई एग्ज़ाम दे के आता है कोई भी स्टूडेंट, कोई भी एस्पिरेंट, तो वो उस टाइम पे आंसर ढूंढता है कि हमने कितना सही किया। कहाँ से पढ़ाया था वो तो बच्चा अपने आप ही जान जाएगा। अगर आपने इसको पढ़ाया है तो वो खुद ही बता देगा कि सर आपने मुझे ये पढ़ाया था और ये चीज़ आई थी, ठीक है। और दूसरा फिर वो दूसरी बात करते हैं कि देखिए अभी से शुरू कर दीजिए, ये हमारा बैच शुरू हो गया है, आपको सीट नहीं मिलेगी, आप इतने डिस्काउंट चल रहे हैं, ये खरीद लीजिए। मेरे कहने का मतलब ये है, ऐसी कोचिंग्स का मकसद रिजल्ट देना कम, ठीक है, आपको ठगना ज़्यादा है। और उसके पीछे खैर थोड़े बहुत आप भी जिम्मेदार होते हैं, बिकॉज आप लोग को भी मैंने देखा है ना कि आप लोगों को भी मतलब सही ज्ञान से मतलब नहीं है। आप लोगों को क्या चाहिए कि वो अट्रैक्टिव सा डिजिटल बोर्ड होना चाहिए, वो कहते हैं ना एक वेल ड्रेसअप होकर टीचर आए तो आपका पढ़ने में मन लगेगा। बहुत सारे मैंने ऐसे ऐसे वीडियोस देखे हैं जिनके ऊपर मैंने 1-2 लाइक्स देखे हैं, पर वो बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, ठीक है। कुछ लोगों की मैंने जीएस की वीडियो देखी है, वो इतनी बढ़िया बनाते हैं, बट उनके ना तो सब्सक्राइबर जाते हैं, ना तो उनकी वीडियोस बहुत लाइक होती हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत अट्रैक्टिव ड्रेसअप होके ड्रेस पहन के नहीं आते, ना उनके पास कोई हाई फाई कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। तो देखिए, कहते हैं ना, डोंट डेस्परेट विथ दोज थिंग्स ना, उनके साथ डेस्परेट नहीं होना, हमें अपने कंटेंट के साथ डेस्परेट होना है कि कौन हमें अच्छा ज्ञान दे रहा है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जैसे यहाँ पे कुछ हैं लोग, जैसे मुझे याद है कि जैसे मान लीजिए मुझे कोई कंटेंट मिला, तो मैं ना आप लोगों के साथ देखिए धोखा नहीं करती, है ना। अगर मुझे कोई कंटेंट मिला, अगर किसी किताब से मिला है, तो मैं आपको ये बता देती हूँ भाई मैं इस किताब से ये आपको बता रही हूँ। तो कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि मैम आपने तो उस किताब से पढ़ा दिया, तो बताइए क्या करना चाहिए मुझे, इतिहास को दोबारा लिखना चाहिए? मैं कहीं से तो पढ़ाऊंगी ना, इतिहास दोबारा तो नहीं लिखूंगी। और इतनी समझदारी तो सब में होती है कि भाई मैं चाहती तो वही लाइन किसी कॉपी पे उतार दूँ या किसी बोर्ड पे उतार दूँ और आपको बोल दूँ ये तो मेरे ओन क्रिएट्स नोट हैं। भाई ओन क्रिएट भी होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा ना, मैंने 3-4 बुक मिला के लिख दिया होगा, है ना। लेकिन मैं खुद से इतिहास लिखने तो नहीं जाऊंगी, या तो मैं आर्कियोलॉजी की डिगिंग करने तो गई नहीं हूँ कि जाओ भाई डिग करके लाऊं, कोई नया एक्सकैवेशन करूँ फिर आपको बताऊं, है ना। तो कहीं ना कहीं से तो बताऊंगी ना। तो आपको ईमानदारी पे ध्यान देना चाहिए कि बता देती हूँ मैं कि भाई यहाँ से पढ़ा रही हूँ, चाहो तो खुद जाके पढ़ लो, ठीक है। दूसरी बात देखिए, फंसना नहीं है ना, हमें पढ़ना है तो फंसिए मत, ठीक है। जैसे कि फंसने का मतलब ये है, देखिए कोचिंग आपको केवल थोड़ा सा पुशअप करेगी, थोड़ा सा आप यहाँ हैं तो यहाँ तक ला के खड़ेगी, लेकिन आपका गोल अगर यहाँ है तो यहाँ तक ना आपको खुद को लाना पड़ेगा। जैसे अब मैंने मान लीजिए आपको कोई चीज़ पढ़ाई, कोई चीज़ बताई,
यहाँ मैंने बता दी और आपने बस सुन लिया और बात खत्म, तो कुछ नहीं होना। ठीक है, होना तब है जब पहले तो देखिए आदत डालिए किताब पढ़ने की, सब्जेक्टिव, पहले तो सब्जेक्टिव किताब पढ़िए। उसके साथ साथ ये, मैं ये नहीं कह रही बहुत बड़ा टारगेट रखिए, लेकिन 50-100 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं होते, 100 ज़्यादा लगते हैं तो 50 क्वेश्चन पर डे लगाइए। देखिए डेली का जो काम, आज आप 200 लगा लीजिए, कल एक भी मत लगाइए, उसका कोई फ़ायदा नहीं होना। जो करना है ना वो कंटिन्यूअस वे में करना होता है। तो देखिए डेली किताबें पढ़िए और किताबें पढ़ने के बाद ना डेली सवाल भी कुछ लगाइए। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव सॉल्व करिए और उसके बाद अगर आप वीडियो लेक्चर्स देखेंगे ना तो आपके लिए क्या होगा, तब आपके लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जो कोचिंग्स आपको ये दावा करती है ना कि हम आपका बिल्कुल नेट जेआरएफ करवा के दे देंगे, भाई मेहनत तो आपको करनी है ना, आप ही तो करेंगे। कोई कैसे करा सकता है, कोई सिर्फ आपको कंटेंट प्रोवाइड करा सकता है। और जिस हिसाब से यूजीसी पेपर बना रहा है ना, उस हिसाब से ना मुझे ये लगता है अगर आप रट के जाएंगे या आपको कोई रटवा के दे जाएगा। और मैंने वो कोचिंग है कि मैंने ऑनलाइन बहुत सारी कोचिंग है उनके डेमो क्लासेस लेके देखे हैं। मैं ये देख रही थी भाई कौन क्या पढ़ाता है, तो मैंने देखा कि जिस तरह से इतिहास वो पढ़ाते हैं, जिस तरह से वो आर्कियोलॉजी पढ़ाते हैं, उस हिसाब से पेपर पूछे ही नहीं जाते। क्यों? क्योंकि अब ना आप देख रट के जाओगे कि ये ऑप्शन हो सकते हैं, हमने ये रट लिया तो नहीं क्वालिफाई हो पाना है। अब आपको ना इतिहास को जीना पड़ेगा या आर्कियोलॉजी को जीना पड़ेगा। जीने का मतलब ये नहीं है कि अब कुछ करना ही नहीं है, और जीने का मतलब ये है कि रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको किसी ने बता दिया कि ये फलाना राजा था, फलाने ने ये करा, ठीक है आपने सुन लिया, लेकिन आपने उसको अगर समझा और आपने ध्यान दिया कि, या आपने खुद पढ़ा, आपने देखा कि अच्छा इसने ये काम किए, इसके सोचने का लेवल ऐसा रहा होगा, मतलब ये काम कर सकता है तो ये सोच सकता है। एक दिमाग में एक आइडिया आ जाता है जब हम किसी के बारे में पढ़ते हैं। तो जब उससे लेके कोई सवाल पूछेगा, हो सकता है पर्टिकुलर आंसर आपको ना पता, पर आप उसका नियर बाई पहुंच जाएंगे और बहुत चांसेस है, 95% चांस है कि आप सही करके आएंगे। लेकिन तब जब आपने इसको समझा होगा, रटा होगा, तब तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, फिर तो आपने बस जो पूछेगा वही जवाब देंगे। और जैसा आर्कियोलॉजी क्वेश्चन बना रहा है ना, मतलब जैसा यूजीसी क्वेश्चन बना रहा है आर्कियोलॉजी एंड हिस्ट्री का, वो 1 to 1 क्वेश्चन नहीं आएंगे भाई ये सवाल है ये जवाब है रट लो। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हमें बिल्कुल पता होता है कि ये सवाल है ये जवाब। से किसी किताब का नाम पूछेगा तो उसमें तो कुछ सोचना नहीं है, पता है या नहीं पता है, सिंपल सी बात है। बट अगर किसी कैरेक्टर को लेके पूछेगा, जैसे किसी ट्रैवलर के बारे में पूछा कि कौन किसने क्या कहा, तो भाई पता भी तो हो। अगर वो पूछ रहा है कि ये ट्रैवलर आया था साउथ में, लेकिन अगर आपको पता है कि नहीं भाई वो ट्रैवलर तो साउथ गया ही नहीं था, तो उसके बारे में सही हो ही नहीं सकता। तभी तो सही लगाएंगे जब उस चीज़ को समझेंगे। ठीक है, आपको समझना है और प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और इस चक्करों में बहुत नहीं पढ़ना कि कोचिंग देखिए आपकी इच्छा है, आपको जहाँ से लेनी है लीजिए, जहाँ से पढ़ना है पढ़िए। मेन एम ज्ञान अर्जित करना है, जहाँ से मिलता है वहाँ से ले लीजिए, जिससे चाहे उससे पढ़िए, बस रिजल्ट देने से मतलब होना चाहिए। ठीक है, लेकिन बस ये देखिए कि जहाँ से आप पढ़ रहे हैं वो सही है कि नहीं। बिकॉज देखिए ह्यूमन एरर होना, जो ह्यूमन मिस्टेक्स हैं वो होती हैं। मान लीजिए कभी किसी ने कोई सवाल बताया, बहुत बार ऐसा मेरे साथ भी होता है कि मैंने आपको कोई आंसर बताया लेकिन मैंने कहीं और वो कोई और उसकी डेट देखी है, आपने कोई और डेट पढ़ी है। मैं अपनी जगह सही हूँ, आप अपनी जगह सही हो, लेकिन आपको लगा कि मैंने गलत बताया, चलिए ये आपको लगा। या समटाइम कभी कभी टंग स्लिप हो जाती है और आदमी कुछ गलत बोल जाता है, ये तो ह्यूमन मिस्टेक्स है, ये 1-2 बार हो जाती है। लेकिन इससे ज़्यादा कोई मिस्टेक करे, आपको जो पढ़ा रहा है वो पढ़ा नहीं रहा, सिर्फ आपको कोचिंग के नाम पे भुलावा दे रहा है, बहका रहा है, तो वो तो आप अपने साथ भी धोखा, आपके साथ भी धोखा हो रहा है, और आपकी कहते हैं ना आपकी पढ़ाई के साथ भी धोखा हो रहा है, आपके पेरेंट्स के साथ भी धोखा हो रहा है, उनके पैसों के साथ भी धोखा हो रहा है। तो जहाँ से भी कोचिंग आप ले रहे हैं ना, वहाँ से कोचिंग लीजिए, वहाँ से पढ़िए। ठीक है, लेकिन कोशिश करिए कि आप ठगे नहीं जाएं। ठीक है, और सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करिए। देखिए कोचिंग आप कितनी ऑनलाइन कोचिंग लेते हैं या ऑफलाइन लेते हैं, कितनी लेते हैं, 1 घंटा 2 घंटा, इससे ज़्यादा तो नहीं लेते होंगे ना। उसके बाद सेल्फ स्टडी पे ध्यान लगाइए, मिनिमम 6 घंटे पढ़िए। 6 घंटे ज़्यादा नहीं बोल रही मैं, जब पढ़ना शुरू करेंगे ना और डिवाइड करेंगे ना कि भाई फर्स्ट पेपर पे 2 घंटे देने ही देने हैं डेली, 2 घंटे फर्स्ट पेपर पे निकल जाने हैं, कब 4 घंटे सब्जेक्ट पर निकल जाएंगे, पता है कम पढ़ने लगेंगे। आपको लगेगा कि अरे यार 6 घंटे तो कम पढ़ रहे हैं। मैं ये नहीं करी आज के आज 6 दिन से 6 घंटे पढ़ना शुरू करिए, नहीं स्टार्टिंग करिए। पहले स्टार्ट करिए कि आज 1 घंटे पढ़ना है, बिल्कुल कंटिन्यूस, बिल्कुल हिलना डुलना नहीं, फ़ोन बंद रखना है, कुछ नहीं करना। फिर स्टार्ट करिए कि नहीं अब 1 हफ्ते लगातार हमने 1-1 घंटे किया, अब हम इसको 2-2 में कन्वर्ट करेंगे, 2-2 घंटे पढ़ेंगे। उस बीच कुछ नहीं करना। ये नहीं कि हमने लगा लिया बिल्कुल कि 6 घंटे का लगा देते हैं, अपना 6 घंटे का लगा दिया, 6 घंटे बाद हमने अपना अलार्म हमारा बज जाना है ना, और हमने 6 घंटे बाद
बस की पढ़ाई कर ली, और उसी बीच में हमने मोबाइल भी चलाया, हम पानी पीने भी चले गए, हमने सब कुछ उस बीच में भी कर लिया, और 6 घंटे पढ़ाई भी की। ऐसा तो नहीं होता। 6 घंटे पढ़ने का मतलब है बिना कुछ किए, केवल फोकस करके, केवल और केवल पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना, बिना कुछ किए, किसी और चीज़ पर फोकस किए बिना। तो देखिए, सेल्फ स्टडी सबसे ज़रूरी चीज़ होती है और वही सबसे ज़्यादा काम करती है। तो पहले सेल्फ स्टडी करना सीखिए, सेल्फ स्टडी कर लीजिए। उसके बाद जो टाइम बचता है, उसके बाद आप जिसके भी लेक्चर आपको पसंद आते हैं या जिसके भी आपको समझ में आते हैं, आराम से आंखें बंद करिए और उसके लेक्चर सुनते सुनते सो जाइए, या अगर वो कोई डायग्राम बता रहा है तो भाई आंखें खोल के देखना ही पड़ेगा, फिर देखिए। लेकिन वो उस टाइम में करिए जब आप अपनी सेल्फ स्टडी पूरी कर चुके हो। ये नहीं कि सुबह उठना है तो पहले हमें कोचिंग वाली क्लास करनी है। क्यों? क्योंकि पहले आपको खुद से पढ़ना है, और पता है सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा काम आती है। आपको अभी मेरी बात शायद ना समझ में और बुरी लग रही हो कि क्या बोल रही हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल फैक्ट बता रही हूँ, जो है ना, मैं बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस के ऊपर बता रही हूँ कि कुछ नहीं होता। मुझे याद है कि मैंने कैसे पढ़ाई करी थी। मेरे पास तो बहुत ज़्यादा वो भी नहीं थी, नोट्स भी नहीं थे और बुक्स भी नहीं थे। मैं तो सिंपली फ़ोन करके पूछती थी, भाई ये टॉपिक मुझे बता दो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। या पता है मैं यार नेट पे ढूंढा करती थी, यूट्यूब पे आर्कियोलॉजी के बहुत सारे, हिस्ट्री के तो हैं भी, लेकिन आर्कियोलॉजी के वीडियोस भी नहीं हुआ करते थे, और हैं अभी भी बहुत कम है, बहुत कम लोग आर्कियोलॉजी पढ़ाते हैं। तो मैं ढूंढती थी भाई क्या करना है। जब मैंने आर्कियोलॉजी से एग्जाम दिया तब की बात कर रही हूँ कि भाई क्या करना है, कहाँ से ढूंढना है, फिर उसको गूगल करना है, ठीक है, फिर किताबों को ढूंढना है कि कौन सी किताब से क्या मिल जाए। हिस्ट्री में कम से कम एक अच्छी बात होती है कि किताबें ज़्यादा हैं, लोग ज़्यादा यूट्यूब पे हैं, तो कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। प्लस मैं कुछ ऐप्स भी रखती थी, उस जब भी टाइम मिलता था 10-10 के सेट में मैं उसको सॉल्व भी करती रहती थी। तो आपको भी ये करना है कि कोचिंग की मुझे तो वो ज़रूरत नहीं लगी थी, तो लेकिन अगर आपको लगती है तो आप बिल्कुल करिए, उसके लिए कोई मैं मना नहीं कर रही, और वो आपकी इच्छा पर है, आपकी स्वेच्छा पर है। बट ना कोचिंग अगर आपको बहका रही है तो उसको तो समझना होगा ना, क्योंकि मैंने मैक्सिमम कोचिंग को देखा है कि वो बहकाने का काम ज़्यादा करती है। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे आजकल एक बहुत ज़्यादा चल रहा है, यूट्यूब पे ही मैंने देखा है कि पेपर आउट हो गया। पता नहीं, मुझे नहीं पता कि पेपर आउट हो गया कि नहीं, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा ऑथेंटिक सोर्स नहीं है। मुझे ऐसा सुनने में आया कि पेपर आउट हो गया। लेकिन मुझे एक बात बताइए, देखिए पेपर आउट हो गया, बहुत दुख की बात है, जो पढ़ते हैं उनको तकलीफ होती है, बात सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन क्या आप इसके लिए कुछ कर सकते हैं? अगर कुछ कर सकते हैं तो देखिए करना भी चाहिए। अगर आप जाके धरना दे सकते हैं या उनके खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं तो जाके करिए, बिल्कुल सही है। अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए, पर अपने अधिकार के लिए तब लड़ना चाहिए ना जब आप उस सिचुएशन में हो। अभी आप किस सिचुएशन में, अभी आप जस्ट एक स्टूडेंट हैं, पहले वहाँ तक पहुँचिए तो सही कि लोग आपकी बात सुने और आप अपने अधिकारों के लिए खड़े हो पाइए। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है पढ़ाई करिए। देखिए अगर आप जाके धरना दे सकते हैं, केस कर सकते हैं, तब तो सही है, तब तो आप बिल्कुल करिए। लेकिन अगर आप इनमें से कुछ नहीं कर सकते ना, तो फालतू के वीडियो स्क्रॉल मत करिए कि अरे कहाँ का पेपर आउट हो गया, ये हो गया, अब तो हमारा होगा नहीं। बिना मतलब के पंगों में मत पड़िए। अगर आपने पढ़ाई की है, मेहनत की है, तो चाहे पेपर आउट हो जाए, पेपर लीक हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप उसमें क्वालिफाई करोगे, ठीक है, ये गारंटी है, ठीक है। लेकिन अगर आपने पेपर अच्छे से नहीं करा, आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है, तो फिर आप खुद को केवल समझाने के लिए कि अरे हमने तो बड़ी पढ़ाई करी थी लेकिन पेपर तो आउट हो गया, अब क्या, अब तो हमारी कोई गलती नहीं है, तो इस बहाने को अपने साथ मत रखिए, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रही कि बुरा नहीं हुआ, अगर पेपर आउट हुआ है तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन अभी आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय पढ़ने के। तो बिना मतलब की चीज़ों में मत पढ़िए कि अब 10 लोगों को फ़ोन करके बताना शुरू करिए, अरे हाँ सुनो पेपर आउट हो गया, पता चला, फिर इस पर घंटों बहस करिए। क्या हो रहा है? क्या आपका टाइम वेस्ट हो रहा है ना। तो इसीलिए पढ़ाई पे फोकस करिए, अच्छे से पढ़िए। नेट JRF इतनी बड़ी चीज़ नहीं कि होगा नहीं, हो जाएगा और बड़े आराम से होगा। और हाँ, नेट के अलावा जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वहाँ का सेट भी दिया करिए, ये चीज़ काम आएगी। सेट देने से उसमें आप JRF नहीं हो सकते, बट सेट देना भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल ना थोड़ा बूस्ट करता है। जब तक आपका नेट नहीं हो रहा, अगर आपका सेट भी होगा तो कम से कम आप उस स्टेट के लिए तो एलिजिबल होंगे ना जहाँ का आप सेट क्लियर करेंगे। तो जो भी एग्जाम्स आप देने के लायक हैं वो दिया करिए, और नेट और JRF कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, फोकस करिए, हो जाएगा। तो आपकी बाकी जो क्वायरीज़ हैं उनके पे भी मैं वीडियो जल्दी ही बनाऊंगी, और फिर हम जल्दी क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे। सी यू देन, टेक केयर, बाय।